हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फाइनेंस एक्ट 2024 से 80G में एक इम्पॉर्टेंट चेंज लेकर आए हैं जो कि एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2024। सबसे पहले जब हम 80G एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है जो कि 3 साल तक के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने की जो टाइम लिमिट है रेगुलर रजिस्ट्रेशन की वो पहले थी। एक्टिविटी अगर आपकी कमेंस हो गई है तो कमेंसमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना रहता है। और अगर एक्टिविटी कमेंस नहीं हुई है तो 3 साल जब खत्म हो रहा है तो 3 साल के 6 महीने पहले आपको अप्लाई करना रहता है। कई कई केसेस में क्या है कि कमेंस हो जाती है एक्टिविटी, बट विद इन दी टाइम जो टाइम बताया गया है 6 महीने के अंदर अंदर या 6 महीने के पहले आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो काफी ट्रस्ट सोसाइटीज अप्लाई नहीं कर पाती हैं। तो इसके कारण क्या है, उनका जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि आपने विद इन टाइम अप्लाई नहीं किया। तो इसी को ही ध्यान रखकर उनने एक इम्पॉर्टेंट चेंज लेकर आए हैं 80G में कि जो टाइम लिमिट है कमेंसमेंट वाली वो उनने हटा दी है। तो हम देखते हैं क्या चेंज है। 80G के जो फर्स्ट प्रोविजो है, provided that the institution of fund referred to in clause 4 shall make an application in the prescribed form and manner to the principal commissioner or commissioner for grant of approval। तो यहाँ पर 4 क्लॉजेस बताए, 1, 2, 3, 4। इसमें जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट पे उनने चेंज लेकर आए हैं, वेयर एक्टिविटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन और फंड हैव नॉट कमेंस्ड और कमेंस्ड। नॉट कमेंस में एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर फ्रॉम विच द सेट अप्रूवल इज सॉट। तो जो प्रीवियस ईयर है उसके कमेंसमेंट 1 अप्रैल से कोई भी प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है तो उसके 1 महीने पहले, मतलब मार्च के पहले आपको अप्लाई करना है। अगर आप जो भी रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में 80G का अप्रूवल चाहते हैं तो उसमें मार्च से पहले करना है। ये कब? जब एक्टिविटी कमेंस नहीं हुई है। अगर आपकी एक्टिविटी कमेंस हो गई है तो एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ सच एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या कर दिया, एट एनी टाइम। अदरवाइज पहले क्या था, 2024 के पहले ये था कि यहाँ पर विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी था, और बिफोर 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो उस कारण क्या है, काफी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन नहीं कंप्लाई कर पाते थे, अप्लाई नहीं कर पाते थे, तो इसलिए उनको रेगुलर रजिस्ट्रेशन में काफी दिक्कत आती थी। तो इसलिए ये जो इम्पॉर्टेंट है, कमेंस्ड एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ सच एक्टिविटी। तो अब अगर आप 80G एप्लीकेशन के लिए रेगुलर रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आप अगर, जब फॉर्म 10A बी, क्योंकि फॉर्म 10A बी होता है रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए, 10A बी फाइल कर रहे हैं तो उसमें आपको जो सेक्शन कोड है, सेक्शन कोड 80G के लिए 14A सिलेक्ट करना पड़ेगा। 14A है सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 4 ऑफ फर्स्ट प्रोविजो टू सबसेक्शन 5 ऑफ 80G। याद रखिए 14A सिलेक्ट करें अगर आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन फॉर 80G अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपकी रिजेक्ट हो गई है पहले, तो आपको 14 है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अभी छोटा सा एरर आ रहा है सबको, वो एरर भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके कोई भी असेसमेंट ईयर से रिलेटेड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है और आप उसी असेसमेंट ईयर के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं रेगुलर रजिस्ट्रेशन फिर से, तो आप ये एरर फेस कर सकते हैं जब आप 14A सिलेक्ट कर रहे हो। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द सिलेक्टेड सेक्शन कोड मेंशन इन द फॉर्म इन केस देयर ऑलरेडी एग्जिस्ट अ वैलिड रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिशन। अगर आपने एक वैलिड रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दिया और फिर से आप सबमिट कर रहे हैं तो ये तो आप नहीं कर सकते। तो दिस एरर इज ओके, बट सेकेंड एरर थोड़ा सा इलॉजिक लग रहा है। फॉर रिजेक्टेड केसेस फाइल्ड विद सेक्शन कोड 2, 9, 10, 11, 12, 14, refiling is only allowed in the same assessment year for which rejection order was passed. Please note for section 4
सेक्शन कोड 14, रीफाइलिंग इज नॉट अलाउड इन केस रिजेक्शन ऑर्डर इज पास्ड फॉर करंट असेसमेंट ईयर। तो अगर आप भी ऐसा एरर फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं भी ये एरर फेस कर रही हूँ एंड आई हैव फाइल्ड अ ग्रीवियंस। तो अपन मिलके कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक